जीभ इस तरह से हो जाती है कि जैसे कि उसमें पपड़ियाँ बन रही हैं या उसकी गति ही नहीं हो रही है। आपका मुँह सूखने लगता है, आँखों में किरकिराहट फ़ील हो रही है और उसके साथ पेशाब में जलन, पेट में दर्द या जोड़ों में दर्द हो रहा है। तो आप अविसंभावी शोगरन सिंड्रोम से परेशान हैं और शोगरन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपके शरीर का जलीयांश धीरे-धीरे सूखने लगा है। शोगरन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पर शरीर की जो ग्लैंड्स हैं, जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं या फिर लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं जो आंसुओं के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या जॉइंट के बीच में जो चिकनाई के लिए जो फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सूखने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जो कारण बताया जाता है वो यही कहा जाता है कि दिस इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन, और ऑटो इम्यूनिटी की वजह से आपका ही इम्यून सिस्टम जलीयांश तत्वों को बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनको खाना शुरू कर देता है। तो ये तो बात हुई एलोपैथी के व्यू पॉइंट से कि एलोपैथी या मॉडर्न मेडिकल साइंस उस बारे में क्या कह रहा है। अब बात आती है कि आयुर्वेद का क्या दृष्टिकोण है। आयुर्वेद हमें जैसा सबको पता है कि त्रिदोष की थ्योरी पे काम करता है और 3 दोषों के बारे में ही बार बार बात की जाती है। उनमें से एक दोष ऐसा है जो शरीर के संगठनात्मक जो एक ढांचा है, जो बांध के रखना है शरीर को, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। शास्त्र में आता है श्लिष आलिंगने धातु से जिस शब्द की व्युत्पत्ति होती है, मतलब श्लिष आलिंगने मतलब आलिंगन जैसे करते हैं स्नेह से, वैसे स्नेह करके हर चीज को जोड़ के जो रखता है वो है कफ धातु, कफ दोष, वो है कफ दोष या श्लेष्मा धातु। श्लेष्मा धातु इसलिए मैंने कहा क्योंकि दोष धातु का भी रूप करता है। और यहां पर वो जो दोष का गुण है, वो गुण क्या है? दोष शब्द से मतलब ये नहीं है कि वो बुरा है, उसका एक गुण है। वो गुण है कि वो चीजों को बांध के रख रहा है, और बांधने के लिए आपको हमेशा स्नेह और जलीयांश की आवश्यकता होती है। इसलिए वो ग्लैंड्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं चीजों को व्यवस्थित रखने के लिए, वो तभी काम कर पाती है। शोगरन में क्या हो रहा है? आपकी जीभ के जो एक चीजों को बांध के रखने के लिए, या मुंह की कैविटी या आंख की जो एक लेयर है, उसको जो बांध के रखने के लिए जिम्मेवार जो हिस्सा है वो क्या है? वो जलियांश है। उसकी वजह से वो सूख जाता है, और सूखते ही आपको वो ग्रेटीनेस आंखों में या मुंह में ड्राइनेस या जॉइंट में पेन या यूरिनरी सिस्टम में, क्योंकि वहां पे भी वो लग के पेशाब आ रहा है ना, वो कवरिंग क्या कर रही है? वो आलिंगन करवा रही है, उस चीज को बांधे रख रही है, उस चीज को होल्ड कर रही है। तो यहां पर वो जो श्लेषक कफ है जनरली उसकी दृष्टि मिलती है। लेकिन कफ के कौन से प्रकार की दृष्टि है ये कहना बहुत जल्दी होता है। जैसे जैसे हम रोगी का डायग्नोस करते हैं, विनिश्चय करते हैं व्याधि का, उसके अनुसार इस चीज को तय किया जा सकता है। अब बात आती है कि इसका इलाज क्या है और शोगरन से क्या मुक्ति संभव है भी या नहीं। देखिए, मुक्ति संभव है। और जब मैं कह रहा हूं कि कफ दोष है, तो कफ दोष प्रधानतया इसमें दुष्टि है। कफ का जो क्षरण हुआ है वो वात या पित्त किसकी वजह से हुआ है, किस दोष की वजह से वो सूख रहा है। या तो पानी को हवा सुखा सकती है या धूप सुखा सकती है, और यहाँ तो दोनों ही विद्यमान है ना शरीर में। क्योंकि वात दोष क्या कर रहा है? वात दोष हवा को रिप्रेजेंट कर रहा है, पित्त दोष अग्नि को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो उसको सुखा रही है। अब हम यहाँ क्या करते हैं गलती? हम तर्पण करना चाहते हैं सिर्फ, कि हम ये चाहते हैं कि किसी तरह से वो कफ बढ़ जाए। वो कफ बढ़ जाए वो समाधान नहीं है। उसको जो चीज हवा या अग्नि, क्या चीज उसको कम कर रही है, हमें उस पर काम करना है। और इसका जो सिंपल सा तरीका है दोस्तों, जो बेसिक आइडिया है, एक तो शरीर में जितने भी विजातीय तत्व हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आम की दृष्टि है, क्योंकि हम लोग ऑटो इम्यूनिटी को आम से जोड़ते हैं। आम एक ऐसी चीज है जो आपके ने जो खाना खाया वो ढंग से नहीं पचा और उसका बाई प्रोडक्ट बन गया, वो आपके शरीर में जमा होता जाता है। उसकी दृष्टि की वजह से आपकी जो स्मॉल कैपिलरीज हैं, जो स्रोतस हैं, बहुत महीन स्रोतस हैं, वो ब्लॉक होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम अजीब से बिहेव कर रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ी जरूरत की चीज है कि पहले तो हमें डिटॉक्सिफिकेशन करना है, शरीर से उन कचरे को निकालना है जो कचरा एक माहौल खराब कर रहा है। माहौल खराब कर रहा है, हीमोस्टेसिस बोल दीजिए, या इंटरनल जो एनवायरनमेंट है ह्यूमन बॉडी का वो खराब हो रहा है, हमें उसको करेक्ट करना है। द मोमेंट वी आर एबल टू करेक्ट दैट थिंग, हम क्या कर सकते हैं? हम अलाइन कर सकते हैं पूरे के पूरे सिस्टम को। और ये डिटॉक्सिफिकेशन कैसे? देखिए, करेले का जूस या घिया के जूस पी के जो डिटॉक्सिफिकेशन के वीडियोस हैं वो सेंसिबल नहीं है उस चीज के लिए। ये गंभीर चीज है, और गंभीर चीज के लिए थोड़ी सी गंभीरता
आपको और हमें दिखानी होती है एज ए चिकित्सक और एज ए रोगी। यहाँ पर हम लोग जो करते हैं पंचकर्म से उसका शरीर का शोधन करते हैं। पंचकर्म में भी वमन कराना है, विरेचन कराना है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि कफ को ही क्यों निकालना है जब कफ की दृष्टि है। देखिए कफ के स्थान में कोई दोष आके, क्योंकि यहां से ऊपर तो सारा कफ का स्थान है ना, ऊर्ध्व जत्रुगत, जत्रु मतलब क्लेविकल, क्लेविकल से ऊपर सारा कफ का स्थान है। तो कफ के स्थान से हमें क्या करना है, हमें कफ के स्थान में ये डिसाइड करना है कि वहां से जो दूषित कफ है वो निकल जाए, ना कि स्वाभाविक कफ। वमन हो सकता है, विरेचन हो सकता है, और खासकर जो महिलाएं जैसे इसमें बहुत पीड़ित होती हैं तो विरेचन और बस्ती का कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं। कुछ लोकल थेरेपीज कराते हैं। डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान आपको रखना ही रखना है। तो अगर आप भी HCQs खा के थक चुके हैं और लगातार मेडिसिन की एक प्रवाह में बहे जा रहे हैं तो आयुर्वेद को अपनाइए, और आयुर्वेद आपकी अच्छे से मदद कर सकता है जोगरन जैसी बीमारी से बाहर आने के लिए। तो जोगरन सिंड्रोम से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मुंह में ड्राइनेस या जो भी कंडीशन पैदा हो रही है उसको अच्छे से अगर हम लोग ट्रीट करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट संभव है। जुड़े रहिए सुखाई आयुर्वेद से। हम आपके लिए लगातार नए नए विषयों पर अलग अलग ज्ञान की चर्चाएं लेके आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।